राजा को कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो भी उठ जाते हैं। एक बार तीर्थराज प्रयाग सभी तीर्थों को बुलाए कोई सभा में, सब तीर्थ आए और अयोध्या नहीं। तीर्थराज प्रयाग नाराज हुए तो श्री राम कहते हैं कि देखो तुम नाराज मत हो, क्रोधित मत हो, अरे हम तुमको राजा बनाया हूँ तीर्थों का, अयोध्या तो हमारा महल है, अपने महल का राजा हम तुमको थोड़ी बनाए हैं। तो अयोध्या धाम है, राम जी का वहाँ प्राकट हुआ है, तो सब अयोध्या आते हैं। एक बार लक्ष्मण जी के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा उत्पन्न हो। तो लक्ष्मण जी के मन में कोई कभी इच्छा उत्पन्न होती नहीं, लेकिन आज पता नहीं कैसे उनके मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हो रही। कोई विशेष कारण हो तभी उनके मन में इच्छा होती है। शायद भगवान श्री राम सरजू की महिमा को प्रकट करना चाहते, इसलिए उनके मन में इच्छा उत्पन्न कर दिए। जैसे लक्ष्मण जी के मन में इच्छा उत्पन्न कर दिए राम जी जनक नगर दर्शन करने की, लखन हृदय लालसा विशेखी जाए जनकपुर आइए देखी। उसी प्रकार से लक्ष्मण जी के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। श्री राम से प्रार्थना की, श्री राम कहते हैं ठीक है, मैं मुहूर्त देख करके तैयारी कर देता हूँ, तुम तीर्थ यात्रा कराओ। जिस दिन तीर्थ यात्रा में जाना था, श्री राम लक्ष्मण जी को ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे जगा दिए और कहते जाओ लक्ष्मण, सरजू जी में स्नान करके आओ, आज तुमको तीर्थ यात्रा में जाना है ना। श्री लक्ष्मण जी राम जी की आज्ञा से आए। जब ब्रह्म मुहूर्त में सरजू जी में स्नान करने के लिए देखे, पुरुषों का घाट एकदम खचाखच भरा है, थोड़ी भी जगह नहीं। विचार करते चलो महिला घाट में चल करके स्नान करने, अभी खाली होगा। वहाँ जब गए तो वहाँ भी घाट एकदम खचाखच भरा। लक्ष्मण जी विचार करते हैं इतना तो अयोध्यावासी हैं, अब पूरा पुरुषों का घाट भी भरा है, महिलाओं का घाट भी भरा, इतने अयोध्यावासी कहाँ से आ गए, इतना भीड़ कहाँ से आ गई रोड में 3:30 बजे स्नान करने वालों की। लक्ष्मण जी उन देवियों से पूछे आप कौन हैं? कोई कहती मैं गंगा जी हूँ, कोई कहती मैं जमुना जी हूँ, कोई कहती मैं सरस्वती हूँ, कोई कहती मैं कृष्णा हूँ, कोई कहती मैं कावेरी हूँ। जितनी देव नदियाँ थी सब स्नान कर रही थी। लक्ष्मण जी पुरुषों के घाट में आए, उनसे पूछे आप कौन हैं? कोई कहता हम तीर्थराज प्रयाग हैं, कोई कहता है हम तो बद्री विशाल हैं, कोई कहता हम रामेश्वर में, जहाँ जहाँ सब तीर्थ धाम सब आए। लक्ष्मण जी आगे वापस राम जी के पास। राम जी पूछते हैं लक्ष्मण तुम सरजू जी में स्नान करके आ गए? लक्ष्मण जी कहते भैया स्नान तो नहीं किए, कि जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी नदियाँ हैं, जितने भी धाम हैं, सब यहीं अयोध्या जी में सरजू जी के किनारे आज आए और स्नान कर रहे थे, हमको सब यही कृपा करके दर्शन दे दिए, अब हम तीर्थ यात्रा करने नहीं जाएंगे, क्यों धक्का खाने जाए जब यही सब दर्शन हो गया। तो अयोध्या में जितने भी धाम हैं, तीर्थ हैं, जो नदियाँ हैं, सब आते हैं, इसलिए अयोध्या सरजू जी की बहुत महिमा है। सरजू जी का प्राकट के पहले हुआ, गंगा जी बहुत बाद में आई है। सरजू जी को लाने वाले सूर्यवंश के प्रथम राजा महाराज इक्ष्वाकु, जिनसे सूर्यवंश प्रारंभ हुआ, और गंगा जी तो कई पीढ़ी के बाद जब महाराज भगीरथ हुए तब उनको लाए। से सरजू जी पहले की हैं, गंगा जी बाद में आई हैं। सरजू गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट होता है, और सरजू जी में स्नान करने से साक्षात भगवान सीताराम जी की प्राप्ति हो जाती है। सरजू जी हमको आपको भगवान श्री राम जी की प्राप्ति कराने वाली है, क्योंकि सरजू जी की गोद में चारों भाई श्री राम, श्री भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न
ये खोलते रहते हैं। एक दिन महाराज दशरथ रोज जाते हैं सरयू स्नान करने के लिए। स्नान करने चले गए। श्री राम चारों भाई जगे, अब प्रणाम करने आते हैं। उठते ही पिताजी को, माँ को प्रणाम करते, पिताजी को प्रणाम। देखे कि पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है तो राम जी मैया कौशल्या से पूछे, मैया पिताजी नहीं है। कौशल्या जी बिताई स्नान करने सरयू जी गए तो चारों भैया पिताजी पिताजी करते दौड़ते दौड़ते सरयू जी के किनारे आ गए। दशरथ जी स्नान कर रहे थे सरयू जी में, श्री राम चारों भाई प्रवेश कर गए और स्नान करके वो मंत्र जप कर रहे थे। जब चारों भाई सरयू जी में प्रवेश किए तो दशरथ जी घबरा गए कि ये हमारे पुत्र कहीं बह न जाए। तो हाथ जोड़ करके सरयू मैया से प्रार्थना करते, हे सरयू मैया आप कृपा करें, हमारे पुत्रों की रक्षा करें, हमें पकड़ों का दो, क्योंकि दो ये हाथ है, अभी चार हैं। तो जहां दशरथ जी हाथ जोड़ करके सरयू मैया से प्रार्थना किए, साक्षात सरयू मैया का प्राकट्य हुआ। बढ़िया श्वेत कमल में बैठी विराजमान है सरयू मैया और उनकी गोद में श्री राम सरयू जी का प्राकट्य हुआ। और सरयू जी कमलों से श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, शत्रुघ्न को पकड़ करके गोद में बैठा लेती हैं और दशरथ जी से कहती हैं, दशरथ जी मेरा यही स्वरूप है, आपके चारों पुत्र गोद में हमेशा खेलते रहते हैं। कि जब कभी सरयू जी में स्नान करने जाए ऐसे ध्यान करके सरयू जी को प्रणाम करके तब स्नान करना चाहिए कि सरयू जी की गोद में ही साक्षात भगवान श्री राम चारों भाई विराजमान हैं। अब फिर प्रणाम करें तब स्नान करें। तो सरयू जी भगवान की प्राप्ति